हेलो गाइस, मैं दोबारा आ गई हूँ 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, हमें थर्ड करना है। थर्ड क्वेश्चन में बोला है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी है, यानी 3/5 इसके मतलब 3/5 और 4/5। सबसे पहले याद रखना है कि जो हर होगा ना उससे इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर को समान करने पर, हर को समान करने के लिए मैं 6 से गुणा करूँगी। अगर 6 से ऊपर करूँगी तो नीचे भी करूँगी, या नीचे करूँगी तो ऊपर भी करूँगी, बिल्कुल सेम टू सेम करना चाहिए। 3 6 18, 5 6 30, 4 6 24 और 5 6 30। याद रखना है इसमें जो हर है वो इक्वल है, तो मुझे क्या करना था, हर को समान करने पर। तो हर इक्वल आ गया। अब इनके बीच की कितनी परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है, हम लिख देंगे 19/30, 20/30, 21/30, 24/30, 22, 23। 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हो गई। और लास्ट में हमारी कहाँ तक लिखनी थी, 24/30 तक। मतलब यहाँ से शुरू करो, यहाँ पर ख़त्म करो, इनके बीच में जितनी परिमेय संख्या आ रही है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है परिमेय संख्या में हर सबसे पहले इक्वल करना पड़ता है। इसके बाद में क्वेश्चन है फोर्थ, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट में बोला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है, 4 5 6 ऐसे से चलती रहती है। और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है, ठीक है, ऐसे करके। तो क्वेश्चन बोला है कि क्या प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक मतलब ये जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है, बिल्कुल, क्योंकि प्राकृत संख्या में जो 1 2 3 है वो पूर्ण संख्या में आ रहे हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक पूर्ण संख्या में 0 भी आएगा, जो कि प्राकृत संख्या के बराबर नहीं होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या आती है। क्योंकि पूर्ण संख्या में 1 2 3 से भी, क्योंकि पूर्ण संख्या में 1 2 3 आता है और प्राकृत संख्या स्टार्ट भी इसी से होती है। तो ये चीज़ इनमें आ रही है ना, बस ये चीज़ हमें बतानी थी। तो प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या में आती हैं, उनमें इंक्लूड होती है, उनका संग्रह उनमें होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब हम बताएंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो जो पूर्णांक होते हैं वो हमारे 0 1 2 -1 -2 और माइनस वाले एंड प्लस वाले और साथ ही एंड 0, ये सारी की सारी जो संख्या होती है ये हमारे पूर्णांक होते हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या बोला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या में हमारा क्या आता है, प्लस के नंबर्स आते हैं, लेकिन पूर्णांक में माइनस के भी आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक पूर्णांक का मतलब -1 ले लो आप जैसे, या -2 ले लो। -2 क्या एक पूर्ण संख्या है, -2 क्या एक पूर्ण संख्या में आ रही है, नहीं आ रही है। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि असत्य है, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब आप परिमेय संख्या जिनको मैंने पिछली वीडियो में बताया था P/Q के रूप में आप लिख सकते हो, जहाँ Q = नॉट 0 होता है, ठीक है। मतलब Q आप 0 नहीं लोगे, कभी भी नीचे वाला हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने परिमेय संख्या बता दी। अब पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है ये बताना है। तो हमें पता है कि 1/2 अगर मैं ले लूँ तो क्या वो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5, इसमें कोई बट्टे का नंबर तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें 1/2 ये एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या जैसे मैंने 1/2 ले लिया, तो क्या ये पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती, क्योंकि 1/2 मैंने परिमेय संख्या ली और ये पूर्ण संख्या नहीं है। हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिससे कि हम प्रूफ कर सकें, क्योंकि हमें कारण के साथ बताना है, विद रीज़न बताना है कि हाँ या ना, ठीक है। तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है।